रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों से हराया है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी इस जीत का श्रेय पार्टी के नेतृत्व के साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उस विश्वास पर मुहर लगाई है। इस जीत में भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने भीषण गर्मी में पूरी लगन के साथ काम किया और जनता के बीच में पार्टी की कार्य योजनाओं को बखूबी रखने में सफल रहे। उन्होंने अपनी जीत के लिए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने शुरू से ही उनका स्नेह दिया है। इसका ही नतीजा है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में वो नया रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। बृजमोहन अग्रवाल ने आगे यह भी कहा कि यह पहला मौका है जब उनको दिल्ली में रायपुर का नेतृत्व करने को मिल रहा है। वो जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यह विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का चुनाव था, जिसमें रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी और भाजपा पर विश्वास जताया है। हुआ और जिस प्रकार से रुझान सामने आए थे, इसमें बम्पर जीत एक बार भाजपा को मिलते आ रही है। खासकर तीसरी बार हैट्रिक एक बार फिर भाजपा केंद्र में लगाती आ रही है। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी जुड़े हैं। सर, आपने जिस प्रकार से आपकी तैयारी थी, जिस प्रकार से अपनी तत्परता से लोगों से मुलाकात की थी, एक बड़ा अंतर, एक बड़ा संख्या बल आपको देखने को देखिए, जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने इस ऐतिहासिक रिजल्ट को लाया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और साथ में केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास के ऊपर में जनता ने मोहर लगाई है। कोरबा का एक सीट छोड़ के बाकी सभी सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। क्या हो गया कोरबा का, क्या हाल है? क्या शाम तक कुछ परिणाम चौंकाने वाले? मुझे लगता है कि शाम तक 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की बीजेपी जीत जाएगी। 10 सीटें तो जीत गई है, 11वीं भी जीत जाएगी। इस प्रवक्ताओं का बयान आना शुरू हो गया। उनका कहना है कि मोदी मैजिक शुरू हो गई। जो 400 पार का जो दावा था, वो केवल 300 में आकर निपट। ऐसा है, मोदी मैजिक ने कांग्रेस को पटकनी दे दी है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए बहुमत में आ गया है और इसलिए अब कांग्रेस जो है, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सवाल है, आपकी 40 साल से लगभग लंबी राजनीति है। अब केंद्र की राजनीति करने वाले, छत्तीसगढ़ के विकास के योगदान के लिए आपका कितना? जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उससे कदम ताल मिलाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे और छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाया जाए और किस प्रकार से देश प्रदेश में विकास की धारा को जोड़ा जाए। अच्छी जीत है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने 11 में 10 सीटें हासिल की है। रायपुर जो है ऐतिहासिक लीड प्राप्त कर रहा है। लगभग हम 6 लाख के आसपास की लीड प्राप्त कर रहे हैं और मोदी की गारंटी पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो घोषणा की थी, वो सारी विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया है। तो इसका एक परिणाम हमारे सामने आया कि छत्तीसगढ़ में हम ऐतिहासिक लीड की हो रहा है। सरकार से भाजपा को समर्थन मिल रहा है और उसी राजधानी रायपुर के लोकसभा क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल का एक तरफा दांव और एक तरफा जीत अग्रसर हो रहे हैं, जहां तक लगभग लाखों के वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और प्रशंसकों की बात करें, तमाम प्रशंसक उनसे मुलाकात करने, उन्हें बधाई देने आ रहे हैं। इसी प्रकार नगर पालिका अध्यक्ष के हमारे साथ गफूर मेमन जी जुड़े हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे देखते हैं इस चुनाव के जीत को, भाजपा की प्रचंड जीत को। सर्वप्रथम तो जिस प्रकार से आपने आकर बधाई दी है, बृजमोहन अग्रवाल का आत्मविश्वास की बात करें, चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के बाद कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और रायपुर की जनता बृजमोहन अग्रवाल को आज 40 साल से प्यार कर रही है और मोदी जी का विश्वास वो साथ में जुड़ा हुआ है। और बृजमोहन भैया अजय योद्धा हैं। बृजमोहन भैया एक जनता के सेवक हैं और वो आजीवन जीतते रहेंगे और उनका जनता के प्रति प्यार बना रहेगा। और केंद्र में मोदी जी का गारंटी चला और मोदी जी को विश्वास करके आज बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई है। देखिए, बारिश भी हो रहा है, कीचड़ भी हो रहा है, कीचड़ में कमल खिलता है कहते हैं, वो वाकई आज सच साबित हो गया। आप बताइए कि बृजमोहन अग्रवाल ने जो जीत हासिल की है, वो उसमें अपनी व्यक्तिगत छवि की मोदी मैजिक का भी जादू चला। बारिश का मतलब ये होता है कि अच्छी संदेश, हर शुभ काम में बारिश गिरना हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। तो आज मोदी जी का मैजिक चला और मोदी जी का विश्वास जनता ने अपनाया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनी है। तो ये थे हमारे साथ गफूर मेमन, जिन्होंने बताया कि एक बारिश का होना
देश प्रदेश के लिए शुभ संकेत है और जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं, भाजपा को एक बार लगभग प्रचंड जीत मिल रही है। तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है और रायपुर में एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल का डंका बजा है। कैमरामैन अनिल यादव के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।